बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन की पेपर पेयरिंग स्कीम और यूनिट नंबर 1 to 4 तक जो है वो बोर्ड के गेस्ट पेपर शेयर करने के बाद आज मैं आपके साथ बच्चों यूनिट नंबर 5 का गोला फेंकना और 400 मीटर दौड़ के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन ज़रूर लिखें। तो बच्चों सबसे पहले आप यूनिट नंबर 5 का वेटेज समझ लें कि इसमें से कितने एमसीक्यूज, कितने इसमें से बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और कितने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। आपका जो बच्चों यूनिट नंबर 5 है इसमें से आपको 4 एमसीक्यूज यानी कि 4 नंबर के बच्चों आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपको बच्चों 2 क्वेश्चन गोला फेंकने में से और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 400 मीटर डाक दौड़ में से आएंगे। यानी कि 4 नंबर के बच्चों आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, तो ये हो गए 12 नंबर और 10 नंबर का बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरीके से बच्चों आपका ये जो यूनिट नंबर 5 है इसका टोटल वेटेज बन जाएगा 22 मार्क्स का। ठीक है जी। तो 22 मार्क्स का वेटेज है यूनिट नंबर 5 का। तो अब मैं आपके साथ बच्चों शेयर करता हूं गोला फेंकने के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से 7 क्वेश्चन में आपके साथ जो है 400 मीटर डाक दौड़ के बच्चों शेयर करूंगा। पहला क्वेश्चन है गोले की साख्त बयान कीजिए। यानी कि गोला फेंकने के अंदर जो गोला फेंका जाता है उसकी साख्त आपने बयान करनी है कि वो किस तरीके का होता है। तो बच्चों गोला यानी कि शार्ट, ठीक है जी, गोले को शार्ट भी कहते हैं, गोल शक्ल का होता है। ठीक है जी। ये ठोस लोहे, पीतल या किसी दूसरी धात का जो पीतल से नरम ना हो बनाया जाएगा। इसकी बैरूनी सतह हमवार होती है यानी कि प्लेन होती है। ये गोला खुरदरा जो है वो नहीं होता। बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है जी। बाकी भी चैप्टर्स की मैंने आपके साथ वीडियो जो है वो अपलोड की है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और 3 की। तो बच्चों जो क्वेश्चन हाईलाइट हुए हैं वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। ठीक है जी। तो गोला फेंकने का दायरे का कुतर और सेक्टर का जाविया बताना है। ठीक है जी। यानी कि जिस दायरे में से आप गोला पुट करते हैं, फेंकते हैं, उसका आपने कुतर और सेक्टर का जाविया बताना है। गोला फेंकने के दायरे का अंदरूनी कुतर 2.135 मीटर होता है। तो ये हो गया इसका कुतर। तो अब बच्चों आपने इसका जाविया बताना है। सेक्टर का दायरे के मरकज से जाविया 34.32 डिग्री जिसे दर्जा कहते हैं। ठीक है जी। 34.92 डिग्री होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि गोला पकड़ने का तरीका, यानी कि गोले को फेंकने से पहले उसे किस स्टाइल से पकड़ा जाता है वो आपने बच्चों बयान करना है। गोला या शार्ट एक हाथ से कंधे के ऊपर से पुट किया जाएगा। ठीक है जी। कंधे के ऊपर आपने रखना है। जब एथलीट यानी कि खिलाड़ी दायरे में शार्ट पुट करने का इब्तदाई अंदाज अपना लेता है तो इस लम्हे से शार्ट इसकी थोड़ी या गर्दन, ठीक है जी, यहाँ थोड़ी के साथ या गर्दन के साथ लगा होना चाहिए या इनके बिल्कुल नजदीक ही रहे। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, गोला फेंकने के 2 असूल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा आपको। गोला फेंकने के फाउल्स बयान कीजिए। ठीक है जी। तो इन एनी हो यहाँ पर आपने 2 फाउल्स बयान करने, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। शॉट करते वक्त अगर एथलीट के जिस्म का कोई हिस्सा दायरे के बाहर जमीन की सतह को छू जाए या गलत तरीके से पुट किया जाए तो फाउल्स होगा। ठीक है जी। यानी कि दायरे से बाहर नहीं जाना, दायरे के अंदर रहकर बच्चों आपने गोला जो है वो पुट करना है। उसके बाद दूसरा फाउल्स है, शॉट पुट करने के लिए 34.92 दर्जे जाविया का सेक्टर लगाया जाता है। शॉट सेक्टर की लकीरों के अंदर गिरना चाहिए वरना फाउल हो जाएगा। ठीक है जी। ये 2 फाउल्स हैं गोला फेंकने के। उसके बाद बच्चों मैं आपके साथ सिर्फ क्वेश्चन ही शेयर करूंगा। ठीक है जी। आंसर आप पढ़ते जाएं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं रीड करके आपको समझा दूंगा, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। गोला फेंकने में ग्लाइडिंग पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। औरतों और मर्दों के लिए गोले का वजन और मुहीत, यानी कि आपने वेट भी बताना है गोले का और मुहीत भी बताना है। मर्दों के लिए गोले का वजन 7.260 किलोग्राम, ये मर्दों के लिए है, और कुतर होना चाहिए 11 सेंटीमीटर, 11 13 सेंटीमीटर। तो
तो अब बच्चों औरतों के लिए गोले का वजन 4 किलोग्राम और उसका कुतर 9.5 से 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, गोला फेंकने का दायरे की पैमाइश लिखें, यानी कि गोला जिसमें से फेंकते हैं उस दायरे की पैमाइश आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, मर्दों और औरतों के लिए गोले का वजन, ये ऊपर भी बयान हो गया वजन और मुहीत, तो यहाँ पर सिर्फ वेट पूछा है, तो इस स्टाइल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, औरतों के लिए गोले की जिसामत कैसी होनी चाहिए। वही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वही क्वेश्चन है कि गोले का वेट कितना हो, मुहीत कितना हो, गोला जो है वो गोल होना चाहिए, लोहे या पीतल का होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आखिरी क्वेश्चन गोला फेंकने का, कि गोला फेंकने के 2 असूल बताएं, 2 रूल्स आपने बताने हैं कि गोला किस स्टाइल से फेंका जाता है। पहला असूल है बच्चों, गोला जो है दायरे के अंदर से फेंका जाए, और दूसरा है गोला एक हाथ से कंधे के ऊपर से फेंका जाए। तो ये 2 असूल हैं। एनी हो ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि गोला फेंकने के असूल बयान कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद डाक दौड़ के क्वेश्चन है। डाक दौड़ का बच्चों पहला क्वेश्चन है, डाक दौड़ में बैटन की साख्त पर नोट लिखें। तो बच्चों ये बैटन क्या होता है, तो दौड़ के दौरान एक जो है वो रॉड सा हाथ में वो पकड़ते हैं, ठीक है जी, जिसे बैटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसकी साख्त बतानी है कि वो कैसा होता है। डाक दौड़ का बैटन अंदर से खोखला होता है, ये एल्यूमिनियम धात या किसी मटेरियल से तश्कील शुदा होता है, यानी कि बना होता है। तो इसकी साख्त देख लें किस स्टाइल से होती है बच्चों। बैटन की जो लंबाई होती है वो 28 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है जी। उसके बाद बैटन का बच्चों मुहीत जो है वो 12 से 13 सेंटीमीटर जो है वो होता है। उसके बाद बैटन का कम से कम वजन 50 जो है वो ग्राम का बैटन होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों डाक दौड़ के 2 फाउल जो हैं वो बताने हैं। बैटन जो है डाक दौड़ के दौरान बैटन फेंक कर किसी दूसरे साथी को देना फाउल होता है, और दूसरा बैटन तब्दील करने के इलाके में बैटन तब्दील ना करना फाउल है, यानी कि जहां पर बैटन को आपने चेंज करना है वो एरिया एक सेलेक्टेड होता है, उसी एरिया के अंदर रहकर बच्चों आपने बैटन को चेंज करना होता है, वरना फाउल तस्वर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डूपिंग पर नोट लिखें। ठीक है जी। ये डूपिंग मेरा ख्याल हर खेल में ये क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कि डूपिंग क्या है, कोई मेडिसिन वगैरह यूज करके खेल को खेलना जो कि आपके बॉडी को ताकत दे। ठीक है जी। और ये जो मेडिसिन लेना है इसे डोपिंग कहते हैं, और ये एक गैर कानूनी है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है बच्चों, डाक दौड़ के स्टार्ट के मराहल तहरीर कीजिए। तो 2 इसके मराहल मैं तहरीर करता हूँ, एक क्राउच स्टार और दूसरा है अपराइट स्टार्ट। तो ये 2 इसके जो हैं वो रूल्स हैं। उसके बाद 400 मीटर दौड़ के कवानीन जो हैं वो बताएं। क्वेश्चन 16 है बच्चों, 400 मीटर दौड़ से क्या मुराद है। 400 मीटर दौड़ की बच्चों डेफिनेशन एक बार समझ लो कि 400 मीटर दौड़ जो है वो एक 400 मीटर के ट्रैक में दौड़ा जाता है। ठीक है जी। ये 2 मुखालफ टीमों के दरमियान खेल होता है। हर टीम के अंदर 4-4 खिलाड़ी होते हैं, और हर खिलाड़ी जो है वो 100 मीटर कवर करता है, तो 400 मीटर हो जाएगा 4 खिलाड़ियों का। और बच्चों लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 400 मीटर दौड़ के कितने खिलाड़ी होते हैं। जाहिर सी बात अभी मैंने बयान किया कि 400 मीटर खेल के अंदर बच्चों 2 मुखालफ टीमें होती हैं, और हर टीम के अंदर 4-4 खिलाड़ी होते हैं। और इसके बाद मैं आपके साथ 2 बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट के हामिल हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने तैयार करना है 400 मीटर दौड़ के कवानीन जो हैं वो तहरीर कीजिए। और इसके अलावा बच्चों आपने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी 400 मीटर दौड़ का करना है कि 400 मीटर दौड़ के फाउल्स जो हैं वो बयान कीजिए। ये 2 क्वेश्चन बच्चों आपने 400 मीटर दौड़ के तैयार करने। उसके बाद गोला फेंकने के फाउल्स जो हैं वो लिखें। ये बहुत ज्यादा बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन है कि गोला फेंकने के फाउल्स लिखें। ठीक है जी। तो इसके अलावा आपने गोला फेंकने के असूल जो हैं वो भी बयान करने। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और बच्चों मैंने आपके साथ बाकी भी चैप्टर्स के इसी तरीके से गेस्ट पेपर शेयर किए हैं, और पेपर पेयरिंग स्कीम भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।